हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। देन गाइस, हो सकता है कि मेरे वॉइस में थोड़ा इश्यूज हो, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो, क्योंकि मैं बिना स्पीकर के, मतलब बिना अपने हेडफोन की अपनी स्टोरी को यार रिकॉर्ड कर रही हूँ। यार पता नहीं मैं इतना अटक क्यों रही हूँ। बट एक्चुअली अभी अभी मैं थोड़ा स्टडी करके उठी हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बट क्या करूं, आप लोगों के बीच जब तक ना हूं ना, तो दिल को क्या बोलते हैं, चैन कहाँ मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। गाइस, थोड़ा अप डाउन हूँ तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, बट कल से थोड़ा सा मैं नॉर्मल कर लूँगी, आई प्रॉमिस। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी पायल रहती है वो अपने सिस्टर को देखने, ईशा को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। देन वहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। देन उसके बाद इन दोनों में अच्छी खासी बातें चलती हैं। इस बीच हमारी पायल, जो हमारी ईशा की बिग सिस्टर है, हमारी ईशा और मीशा के पास जाती है। देखती है कि मीशा जो है बाहर खड़ी रहती है और वो डर के मारे थोड़ा सा काँप रही होती है। तो हमारी पायल जो है उसको देख कर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, बोलती है, क्या हुआ मीशा, आर यू ओके ना? तुम्हें इस तरीके से खड़े होने के लिए किसने बोला? तुम्हें चक्कर वगैरह आएगा तो पीछे से जो को डॉक्टर रहती है, जो मैंने बताया था ना, एक को डॉक्टर है जो कि न्यू ज्वाइनिंग है इस हॉस्पिटल में, वो बंदी आती है और उस टाइम उसको जाकर पकड़ लेती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मीशा को अलग सी फील देती है, बट खुद के ऊपर कंट्रोल करके उसके साइड देखती है। तो जो को डॉक्टर रहती है थोड़ा सा गुस्से वाली निगाहों से उसके साइड देखती है और बोलती है, मैंने मना किया था तुम्हें इस तरीके से खड़े होने के लिए, तुम्हें आराम के लिए बोला था, मैंने सख्त ऑर्डर दिया था, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ऐसे बोल के जो को डॉक्टर रहती है उसे डांटने लगती है। तो मीशा थोड़ा सा एम्बेरस वाला फेस बनाकर बोलती है, मेरे पैर पे चोट नहीं आया है, बस थोड़ा सा सर पे चोट आया है, मेरे से ज़्यादा मेरी फ्रेंड को चोट आया है। तो ऑब्वियसली मैं खुद के बारे में ना सोच के अपनी फ्रेंड के बारे में सोचूंगी। ऐसे बोल के को डॉक्टर से बहस करने लगती है। को डॉक्टर भी अपना मुंह फुला लेती है और दूसरे साइड अपना फेस टर्न कर लेती है। तो जो मिशा रहती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इस तरीके से ये मेरे को इग्नोर कर रही है, मीन्स मुंह फेर रही है यार। ऐसे बोल के जो मिशा रहती है माइंड में सोचने लगती है। तो इस टाइम जो हमारी पायल रहती है वो अपनी सिस्टर मीन्स मिशा के पास आती है, क्योंकि हमारी जो पायल रहती है मिशा और ईशा को दोनों को एक समान मानती थी। देन मिशा को अपनी बहन के जैसे भी मानती थी। तो उसके पास आते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा देखो, इस टाइम तुम्हें रेस्ट करना है, ईशा को भी अभी रेस्ट करने दो और तुम भी रेस्ट करो। इस तरीके से तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन डोंट वरी, मैं तुम्हारे मॉम डैड को आगे ही इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुम हमारे यहाँ हमारे साथ रुक रही हो। तो डोंट वरी, ओके। ऐसे बोल के वो उसको बेड पे आराम से बैठाती है। जो डॉक्टर को डॉक्टर रहती है वो गुस्से से देख रही होती है मीशा को। तो मीशा भी अपनी तिरछी निगाहों से उसको देख रही होती है। तो उसके फेस को देखकर मीशा को थोड़ा हंसी भी आती है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करके अपनी दी की बात सुन रही होती है। तो जो पायल रहती है अपनी सिस्टर ईशा के पास जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है। ईशा की भी आंखें खुल जाती हैं और अपनी दी को देखकर बोलती है, दी मुझे यहाँ से जाना है यार, मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे रहना। तो बोलते हैं, बच्चा अभी रुको, तुम्हारा अभी थोड़ा सा चेकअप बच्चा है और ट्रीटमेंट भी करना इम्पोर्टेंट है ना, अभी वो सब इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ टाइम के बाद यहाँ से चलेंगे। तो बोलती है, ओके, बट प्लीज़ जल्दी करो ना दी, वैसे भी मॉम डैड को अगर पता चला कि मैं इतने टाइम से बाहर हूँ तो मेरे साथ क्या करेंगे, आई डोंट नो। तो बोलती है, डोंट वरी, मैं डैड को कुछ बहाना मार दूंगी, चिंता मत करो। तो जो ईशा रहती है वो हंसती है और उन दी को हक करने के लिए अपने सॉरी क्या बोलते हैं, बाहें फैलाती है। तो बाहें फैलाती है तो जो पायल दी रहती है, जो पायल रहती है, यार मैं उनको दी ही बोलूंगी, जस्ट कि मुझे भी दी बोलने की आदत हो गई है, तो बिग सिस्टर बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है। तो जो पायल दी रहती है उनको हक करती हैं। तो पायल को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी सिस्टर को इस तरीके से बेटर तरीके से देखने में उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि यार जब वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे आई थी तो उसको जब इस तरीके से बेसुध अवस्था में वो देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा उसके हार्ट पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि यार आखिर ये हुआ क्या है। इस दर्द के बीच वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में लाने के लिए बोले तो बिल्कुल भी नहीं ला पाती। डॉक्टर जितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन जाए, जब फैमिली के ऊपर बात आए ना तो वो डॉक्टर कमज़ोर हो जाता है। चाहे वो कितना भी मजबूत बनने का ट्राई करे, लेकिन कमज़ोर होना तो बनता है।
तो जो ईशा रहती है वो बोलती है दी डोंट वरी आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, बस मुझे इस हॉस्पिटल से जाना है, अगर मैं हॉस्पिटल से नहीं गई ना मैं ऑब्वियसली बीमार तो हो जाऊंगी। तो दी हंसते हुए बोलती है यार तुम अभी भी नहीं सुधरी, मतलब इस हालत में हो उसके बावजूद भी इस तरीके से नौटंकी कर रही हो। तो मिशा की जो रहती है वो भी अब बोलती है दी आप किसको बोल रहे हो। तो दोनों हंसने लगते हैं। तो ईशा बोलती है यार मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है ना। तो बोलती है अच्छा बेटा। तो जो डॉक्टर रहती है वो आती है, बोलती है अच्छा तो ये आपकी सिस्टर है। तो ईशा उस डॉक्टर की साइड देखते हुए बोलती है आप। तो जो मिशा की सॉरी ईशा की सिस्टर रहती है, जो पायल दी रहती है, जो अरे यार पायल रहती है, वो बोलती है बेटा ये मेरी फ्रेंड है। तो इस बात को सुन के थोड़ा ईसा स्माइल करती है, उनके साथ देखते हुए बोलती है ओ एम जी तो आप मेरी सिस्टर की फ्रेंड हो। तो बोलती है हाँ जी मैं आपकी सिस्टर की फ्रेंड हूँ। बट तुम ऐसे मतलब क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो ईशा बोलती है वो डॉक्टर एक्चुअली मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं ब्रेक अचानक से फेल हो गया था, क्या हो गया था इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट एक्सीडेंट तो हो गया। बट शायद इसमें मेरा ही फॉल्ट है कि मैंने अपने कार को थोड़ा सा चेक वेक नहीं किया। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है अपना सर नीचे कर लेती है और अपनी आइज क्लोज कर लेती है। तो जो मतलब डॉक्टर रहती है वो उसकी सिस्टर मीन्स पायल की साइड देखती है। तो पायल अपनी निगाहों से मतलब आंखों से इशारा करती है कि तुम इस बारे में ज़्यादा क्वेश्चन इससे मत करो, क्योंकि अभी अभी होश में आई है, तो मैं नहीं चाहती कि इसको मैं ज़्यादा तकलीफ दूँ। सो डोंट वरी, मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी आखिर इस सब के पीछे कौन है, बट ये सब सीक्रेटली होगा। ऐसा बोल के वो आंखों से इशारा करती है, लेकिन इतना सारी बातें वो अपनी आंखों से करती है। ओके। तो जो तो को डॉक्टर जो रहती है वो बोलती है डॉक्टर से कि मैम क्या हम मिस ईसा को थोड़ा सा चेकअप के लिए ले चलें। तो जो डॉक्टर रहती है वो बोलती है हाँ ठीक है ले चलो। ऐसे बोल के जो हमारी को डॉक्टर रहती है कुछ नर्स को बुलाती है। देन उनके सपोर्ट से हमारी ईशा को व्हील चेयर पे बिठाया जाता है। व्हील चेयर पे बैठते ही जो हमारी ईशा रहती है और उसकी सिस्टर, देन जो हमारी मीशा रहती है वो भी उनके साथ ही जा रहे होते हैं। मीशा को क्योंकि उसको ज़्यादा चोट नहीं आया था तो वो अभी भी चलने फिरने में ठीक थी। उसको डॉक्टर थोड़ा गुस्से से देख रही होती है, लेकिन जो हमारी मीशा रहती है इन चीज़ों को इग्नोर करती है और अपनी फ्रेंड मतलब ईशा के साथ और दीदियों के साथ आई मीन पायल के साथ इसको मतलब मेन डॉक्टर जो रहते हैं उनसे मिलाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होता है। देन उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं ये अभी ठीक है, बस इनका जो सर पे चोट लगा है उसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा वो ना हो। ठीक है, तो मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ तो इसके बाद आप इसको ले जा सकते हो आराम से। तो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के जो पायल रहती है हमारी वो डॉक्टर रहती है उनको थैंक यू बोलती है। देन जो मेन डॉक्टर रहती है जिसके अंडर में हमारी पायल का मतलब पायल की फ्रेंड भी वर्क करती है, उन दोनों को थैंक यू बोलती है। देन अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरे साइड मुस्कान जो है अपने माइंड में सोच रही होती है कि यार मतलब किया किसने होगा, मतलब कैसे हुआ होगा एक्सीडेंट, मुझे तो नहीं लगता, मतलब ऐसे बोल के वो खुद माइंड में सोच रही होती है। लेकिन उसे क्या पता उसी के दीवानों ने ये सब किया है। और हमारी इधर पायल अपनी सिस्टर ईशा को और मीसा को अपने साथ डिस्चार्ज करके अपने घर ले जाती है। मीशा को उसके घर छोड़ देती है सही सलामत। देन ईशा के साथ अपने घर पे आते हैं। घर पे आते हैं और देखते हैं कि कोई इनको देख तो नहीं रहा है। इस चीज़ को मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं क्योंकि अगर मम्मा को पता चला ना तो भाई इन दोनों की खैर नहीं। तो जो हमारी सिस्टर रहती है मीन्स पायल रहती है वो चुपचाप हमारे ईशा को उसके रूम के पास ले जाकर छोड़ देती है और बोलती है यहाँ पे शांत रहो। ऐसे बोल के रूम को ओपन करते देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो उसको रूम पे आराम से ले जाती है और वहाँ पे आराम से उसको लेटाते हुए बोलती है यहाँ पे रेस्ट करो, मैं नीचे जाकर आती हूँ। मॉम एंड डैड हैं कि नहीं, मॉम तो होंगी बट डैड का पता नहीं, बट मैं एक बार चेक करके आती हूँ। तो बोलती है ओके दी। ऐसे बोल के जो पायल रहती है नीचे चली जाती है। नीचे जाती है देखती है कि मॉम जो है किचन में अपना वर्क कर रही होती है। तो जो वहाँ पे एक कुक रहती है वो उसके साथ वो हेल्प करा रही होती है। देन जो हमारी पायल रहती है उसके पास जाते हुए बोलती है मम्मा क्या बनाया खाने में। तो मम्मा बोलती है कुछ ज़्यादा नहीं, क्यों तुम्हें कुछ खाना है। तो बोलती है हाँ मेरे को बस थोड़ा सा सूप चाहिए था। तो बोलती है सूप,
इस टाइम? तो बोलती है हाँ मम्मा, थोड़ा सा ना मेरे को वो थोड़ा सा मतलब लेजी जैसा फील हो रहा है, इसलिए बस तो आप बना दोगी तो अच्छी बात होगी। तो मम्मी बोलती है ठीक है मैं बना रही हूँ, ऐसे बोल के वो बना देती है। तो ईशा बोलती है, सॉरी हमारी पायल बोलती है ठीक है मम्मा थैंक यू, ऐसे बोल के वो सीधा मतलब हॉल पे चली जाती है, वहाँ पे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के ले जाने वाली थी, यहाँ पे मॉम को पता ना चले इसलिए। तो करीबन 10-15 मिनट के बाद जो सूप रहता है वो बन के बाहर आ जाता है, और जो मॉम रहती है उसको वहाँ देती है। तो बोलते मम्मा मैं इसको अपने रूम में ले जाकर आराम से पीऊँगी, अभी आप अपना काम करो। तो मम्मी बोलती है क्यों, यहाँ पे पी लो। तो बोलती मम्मा यार प्लीज़ ना मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो बोले ठीक है फ्रेश होकर आ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मतलब पूरा वो कर दूँगी। तो बोलती है यार प्लीज़ ना मम्मा। तो बोलते ठीक है फाइन जाओ। ऐसे बोल के मम्मी जो है सीधा किचन के साइड चली जाती है, लेकिन मम्मी को थोड़ा सा डाउट तो हो गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पायल इन बातों को छुपा रही थी, मम्मी को तो डाउट होना बनता है। तो मम्मी को जो है डाउट ना हो ये चक्कर में जो हमारी पायल रहती है, इस चक्कर से बचने के लिए आराम से वहाँ से सीधा ईशा के रूम के साइड चली जाती है। मम्मी भी थोड़ा सा मतलब देख लेती है कि वो ईशा के रूम के साइड चली गई है। तो मम्मी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि इसने तो बोला कि अपने रूम में चली जाऊंगी, लेकिन ये ईशा के रूम में क्यों जा रही है। तो मम्मी जो है पीछे से वो खुद चली जाती है ईशा के रूम के साइड, ईशा के रूम के साइड जाती है और देखती है कि जो हमारी पायल रहती है ना, हमारी ईशा को बड़ी प्यार से वहाँ पे बैठा रही होती है, और उसको मतलब डांटते हुए बोलती है तुम्हें आराम से यहाँ पे लेटने के लिए बोला था ना, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। तो बोलती है यार मम्मा से मतलब आप मेरी मम्मा क्यों बन रही होती, दी भी भरो ना। तो बोले मम्मा बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो सिस्टर ही ठीक होगी, मम्मा नहीं हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस सूप को तुम पियो। तो बोलते हैं सूप, तो बोलते हैं यक मैं नहीं पी रही। तो बोलते क्या मतलब नहीं पी रहे हो। तो बोलते मैं नहीं पी रही हूँ तीज प्लीज़ ना। तो बोलते प्लीज़ वगैरह कुछ नहीं चलेगा, इसको कंप्लीट करो। तो बोलती ठीक है फाइन पी लूंगी। ऐसे बोल के जो हमारी ईशा रहती है वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए अपना सूप पीने लगती है। मम्मा देख लेती है कि उसके फॉरहेड पे चोट लगी है, देन उसके शोल्डर के पास, देन एल्बो के पास थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चोट है, देन उसको पट्टी तो किया था जिसकी वजह से मम्मी को थोड़ा डर लग जाता है, और वो अंदर आते ही चिल्ला बैठती हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से वो चिल्लाती है ना कि जो हमारी ईशा के हाथ से जो वो कप था ना, बॉल था जो जिसमें वो था मतलब सूप था, वो गिर जाता है, जिससे ना ये दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साइड देखने लगते हैं। वो बाउल नीचे गिर कर टूट जाता है, और इधर मम्मी उसे घूर के देख रही होती है। तो ईशा तो मतलब बाउल को कभी देखती है, कभी मम्मी को देखती है, और कभी अपनी सिस्टर को देखती है। अपनी सिस्टर के साथ देखते हुए बोलती है दी मैं तो गई, आप मुझे मतलब मरवाने के लिए नीचे गई थी, या मैं मेरे को बचाने के लिए नीचे गई थी। तो दी तो खुद शॉक्ड थी कि आखिर मम्मा को पता तो पता चला कैसे। इस चीज़ से वो दोनों एक दूसरे के साथ देख रहे होते हैं, बट ये दोनों के दोनों शॉक्ड थे। तो मम्मी जो है ईशा के पास आती है, उसके एल्बो के पास चेक करती है, शोल्डर के पास चेक करती है, और उसके पैरों के पास भी थोड़ा देखने लगती है, घुटने वगैरह के पास। तो देखती है कि वहाँ पे ज़्यादा चोट नहीं है, बट सर पे ज़्यादा चोट है, क्योंकि अभी भी ब्लड जो है हल्का हल्का जो पट्टी हुआ था ना उसके बाहर आ रहा होता है। आपको पता ही होगा अगर हमारे सर में कोई गहरा चोट भी आ जाए तो हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड जो है सर्कुलेशन थोड़ा तेज हो जाता है, जिस वजह से हमारे हाय जहाँ पे कट लगा रहता है ना वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस हमारी ईशा के साथ भी हो रहा होता है। मम्मी के डर से वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है, ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है पट्टी पे आ जाता है, जिसकी वजह से जो पट्टी रहता है ना जहाँ पे उसका जो चोट था ना वहाँ पे लगा था उस जगह पे थोड़ा ब्लड ब्लड हो जाता है। सिस्टर भी देख लेती है, लेकिन वो इस टाइम चुप थी, क्योंकि यार मम्मी से वो खुद डरी हुई रहती है, वो क्या बोली वो खुद को नहीं पता था। तो मम्मी जो है उसके मतलब अच्छे से चेक करती है, उसके सर को देखती है, और मम्मी चेक करके थोड़ा सा उससे दूर आती है और उसके ही पास में आकर बैठ जाती हैं। बैठने के बाद मम्मी जो सॉरी यार मम्मी की आंखों से कहीं ना कहीं आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार वो अपनी दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। तो इस तरीके से चोट में कभी भी अपनी जो मम्मी रहती है ना अपने बच्चे को नहीं देख पाती हैं। सेम हमारी मम्मी आई मीन हमारी ईशा और पायल की मम्मी के साथ भी यही हो रहा था। मम्मी जो है
बहुत ज़्यादा डर गई रहती है, उसकी आँखों से लगातार आँसू निकल रहे होते हैं। ईशा भी डर जाती है कि यार मम्मा क्यों रो रही हैं। तो पायल और ईशा जो है मम्मा को मना रहे होते हैं, मम्मा जो है डाँट रही होती है दोनों को, और खुद भी रो रही होती है, अपने सर को पकड़ लेती है, ये कैसे हुआ? तुम लोग के पास दिमाग नहीं है, तुम लोग हमारे पास कॉल नहीं कर सकते, हम लोग कौन है? हम लोग तो कोई पड़ोसी हैं क्या? हमें बताने के लिए तुम्हें मतलब कुछ लगेगा? ऐसे बोल के मम्मी बहुत कुछ सुनाती, और हमारी जो ईशा और पायल रहती है अपना सर नीचे कर लेती हैं और आंखें नजरें सब नीचे कर लेती हैं यार, क्योंकि यार मम्मी की डांट बहुत ज्यादा था यार। मम्मी की डांट सुन के तो मेरी खुद की पड़ती है, और इनकी मैं क्या ही कहूँ। ओह। तो जो हमारी ईशा रहती है बोलते हैं मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा नहीं लगा है, मेरे को पेन नहीं हो रहा है, देखो आप रो रहे हो इसलिए मेरे को पेन हो रहा है। तो मम्मी बोलती है ओह, मतलब बोल कौन रहा है, नौटंकी क्वीन बोल रही है ना। तो ईशा थोड़ा सा मतलब मुंह फुलाते हुए बोलती है यार मम्मी मतलब आप तो मेरी इज्जत ही नहीं करते यार, दी की ही हमेशा। तो मम्मी तो पायल की साइड भी गुस्सा होके देखती है। पायल जो है अपनी नजरें नीचे कर लेती है और बोलती है यार ये लड़की खुद तो फंसी है, मुझे भी फंसा रही है, खुद की गलती लेकिन सजा मुझे भी दिलाएगी। ऐसे बोल के पायल जो रहती है टोटली शॉक्ड हो जाती है और अपना मतलब डर की वजह से अपनी नजरें नीचे की रहती है। तो पायल की साइड मम्मी देखती है बोलती है पायल ये कब हुआ, कैसे हुआ, और आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? आपको बताना नहीं है क्या हमें इसके बारे में? आपके डैड को पता है या नहीं पता है? तो पायल अपना सर ना में हिलाती है। तो मम्मी और गुस्सा होके उनको बोलती हैं कि तुम्हें इस बारे में अपने डैड को भी बताना चाहिए था ना। यार तुम लोग डॉक्टर हो, उसके बावजूद भी तुम लोग के पास दिमाग है या नहीं है? अगर डैड को पता चला तुम्हारे तो क्या करेंगे डैड, पता है ना? तुम दोनों के हाथ पे एक चोट भी लग जाती है ना, तो डैड को कितना दर्द होता है तुम लोग के, तुम लोग को पता है या नहीं पता है? तुम्हारे डैड को कितना बुरा लगेगा इस बारे में उनको पता नहीं है बोल के। ऐसे बोल के मम्मी बहुत डांटती है पायल को। तो ईशा जो है उसकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, बोलती है यार मम्मा इसमें दी की क्या गलती है यार? तो बोलती है वाह, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी दी की कहाँ है? तुम्हारी फॉल्ट की वजह से डांट उसको पड़ रही है। तो बोलते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो मम्मी जो है डैड के पास कॉल करते हैं, डैड जो है आते हैं और वो भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा तसल्ली में रहते हैं कि ज़्यादा चोट नहीं आए। तो हमारी जो सिस्टर रहती है आई मीन पायल दी जो रहती हैं, वो थोड़ा सा मतलब पता लगाने का ट्राई कर रही होती हैं। इस बीच ऐसे ही थोड़ा इनका दिन भी बीतता जाता है। इस बीच मीसा जो है स्टेबल हो जाती है, मतलब वो ठीक हो जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा था। तो वो स्टेबल हो जाती है, हमारी ईशा के पास आती है, देखती है, अच्छे से बात करती है। देन ईशा बोलती है यार तू कॉलेज जाया कर, मेरे पास मिलने ना आया कर, तुम मेरे पास बाद में मिलने आ जाना, ठीक है? ऐसे बोल के जो ईशा रहती है पायल को मना सॉरी मीशा को मना लेती है, और मीशा जो है अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। अपने कॉलेज और कभी मतलब मिलने आना, शाम में हमारी ईशा से मिलने आना, ऐसे ही डेली का रूटीन बन जाता है। देन इस बीच हमारी मीशा अपनी ईशा को हर एक चीज़ बताती है कॉलेज से रिलेटिव। हमारी ईशा भी जो है रिकवर हो जाती है, आई मीन वो ठीक हो जाती है। ठीक होने की वजह से वो अब चलने फिरने में बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसको बीच में ऐसा हो रहा था कि चलने फिरने के टाइम उसे चक्कर आ जाता था क्योंकि उसके सर पे चोट आया था यार। तो वो चलने फिरने में उसको थोड़ा सा कमजोरी, क्योंकि हमारा हर एक पार्ट जो है हमारे माइंड से कनेक्ट रहता है। हमारा माइंड ही नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली हमारा पार्ट भी नहीं चलेगा, आई मीन पैर हाथ पैर, यार इसके बारे में बात कर रही हूँ ठीक है। तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमारी ईशा भी कॉलेज जाना अब स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यार वो अब ठीक हो गई थी तो कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर देती है। इस बीच वो कॉलेज में जाती है तो सभी से मिलती है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे थे कि उसको देख कर के नाखुश थे, आई मीन गुस्से में थे और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो कि वही लड़के थे जिन्होंने हमारी ईशा के कार के साथ छेड़खानी की थी। तो उनको जो है बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि यार उनकी गलती की वजह से इन दोनों लड़कियों की जान जाते जाते बची थी। तो ये चुप थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और इस बीच जो मुस्कान रहती है वो भी थोड़ा देखकर ठीक हो गई है इस चीज़ से, वो थोड़ा सा मतलब वो कर लेती है कि हाँ ठीक तो है। अब उसके पास जाकर उससे पूछकर मुझे क्या फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है अपनी स्टडी पे ध्यान देती है। लेकिन हमारी जो ईशा रहती है उसके ऊपर
बहुत सवाल था कि यार मैं बात कर लूँ मुस्कान से, उसको थैंक यू बोल लूँ, लेकिन मुस्कान जिस तरीके से उसको इग्नोर कर रही होती है खुद, इस बारे में हमारी ईशा को पता नहीं था कि मुस्कान मुझे इग्नोर ऐसे क्यों कर रही है। हाँ, ऐसे ही जो हमारी ईशा रहती है उसको जब टाइम मिल जाता है तो वो हमारी मुस्कान से बात करने का ट्राई करती है। तो मुस्कान बोलती है देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, मैं वैसे भी किसी को करती नहीं, किसी से मैं हेल्प नहीं लेती, ना मैं किसी का हेल्प नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कर लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके बदले मेरे पीछे मत पड़ो अब। ओके, बस हो गया मैटर फिनिश। ऐसे बोल के मुस्कान जो है थोड़ा सा रूडली बात करके वहां से चली जाती है। इसे शॉक्ड हो जाती है कि यार मैं इसको बस थैंक यू बोलने आई थी और ये मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर रख रही है। आई डोंट नो, मतलब ये समझती क्या है अपने आप को। ऐसे बोल के जो हमारी ईशा रहती है वो खुद गुस्सा हो जाती है। ईशा जो है अंदर चली जाती है अपने क्लासरूम के साइड। क्लासरूम में चलने के बाद वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हो रहा होता है, किस तरीके से बात करनी है, मीन्स इस तरीके का वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं। तो सभी उसमें एक एक करके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इस बीच हमारी ईशा और मिशा भी कर लेती हैं, और इनका जो प्रैक्टिकल रहता है करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ से फिनिश हो जाता है। और ईशा जो है वहाँ से चली जाती है, और जो हमारी टीचर रहती है इनको सभी को बता देती है कि कल होगा तो यहाँ पे वेलकम पार्टी होगा तुम लोग का, सो रेडी रहना। ऐसे बोल के जो टीचर रहती है वहाँ से चली जाती है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ वो डायरी पढ़ रही होती है। वो डायरी को साइड रखती है और बोलती है ठीक है फिर इस डायरी को साइड रख लेते हैं और हम ये उस टॉपिक में बात करते हैं जिस टॉपिक में मुझे तुम बता रही थी। तो वो फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड रहती है वो गुस्से से बोलते हैं यार ये कितनी औसम डायरी थी, मतलब मुझे पढ़ना है ना यार, रुको ना। तो बोलती है यार ये डायरी मेरी है, इसके आगे भी मैं पढ़ूंगी, इसमें इंटरफेयर करने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें चलना है ना वो जहाँ पे हम लोग वो करेंगे, मतलब शूटिंग करना है वहाँ पे चले। तो ईरा की फ्रेंड जो है अपना सर हाँ में हिलाती है, और ये दोनों वहाँ से उस एरिया के साइड चले जाते हैं। सो ये गाइस, इसके आगे के एपिसोड हम कल सुनेंगे। देन आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर हमें स्टोरी में बताइएगा। एक्चुअली मैं स्टोरी जल्दी लाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड आधा किया था, इस वजह से मैं इस स्टोरी का सिर्फ आधा बना ली और आधा अब बनाई हूँ। सो आई डोंट नो इस स्टोरी को मैं कब अपलोड करूँगी, कल या आज, मुझे खुद पता नहीं है। देन आप जरूर बताइए कि स्टोरी कैसी लगी।